पुलिस उप महानिरीक्षक माननीय श्री सुभाष दुबे साहब हमारे बीच में आए हुए हैं। सर, मैं श्री रामानंद सरस्वती पुस्तकालय की ओर से आपका स्वागत कर रही हूँ। आज ये जो सारी महिलाएं आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने जीवन में संघर्ष किया है और आज वो अपने हिंसा वाले जीवन को मना करते हुए आज यहाँ पे आके बैठी हुई है। और उसके पीछे ये मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि संस्था के द्वारा करीब 2700 महिलाओं को आज तक सपोर्ट किया गया, उनको उनके हिंसा मुक्त जीवन से मुक्त कराया गया। और उसके पीछे पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आजमगढ़ पुलिस का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आपने हमारी महिलाओं का सहयोग किया है। सर, आप यहाँ आए हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। 2-3 बातें मुझे आपसे जो कहनी है वो मैं कह रही हूँ। सर, आजमगढ़ जनपद में महिला और बच्चों के लिए आश्रय का कोई भी स्थान नहीं है। आपसे ये गुजारिश है कि ये बात आप प्रशासन तक पहुँचाए कि इतने बड़े जनपद में एक महिला जब हिंसा से पीड़ित होती है, प्रताड़ित होती है, तो उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो ऐसी कोई सुविधा हो जहाँ पे वो जाके अपनी बात रख सकती है। दूसरी गुजारिश सर आपसे ये कहनी थी कि PWDVA 2005 और पॉक्सो जहाँ पे छोटे लड़के लड़कियों के साथ यौन हिंसा होती है, उसकी गाइडलाइन के तहत पुलिस को कार्रवाई करनी होती है। और सर, हमने जनपद में देखा है, हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि शायद उस गाइडलाइन को हम सुनिश्चित नहीं कर पाते। तो आपसे ये गुजारिश है कि पॉक्सो के तहत के केसेस में उस गाइडलाइन का जरूर से अनुपालन हो, जहाँ पे उस बच्ची या बच्चे की अपनी सहूलियत के हिसाब से उसके साथ पेश आया जाए, पुलिस वर्दी में ना हो। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, अगर उसका अनुपालन होगा तो हमारी महिलाओं बच्चों का हौसला बहुत बढ़ जाएगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं और समय समय पे पहुंचाएंगे। आप हमारे बीच में आए हैं, हमारा हौसला बढ़ाया है, हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे महिलाओं का हौसला बढ़ाएं। पुलिस महानिरीक्षक सुभाष दुबे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हम सभी लोगों के बचपन से ही पुलिस विभाग के एक आदर्श अधिकारी के रूप में, एक विद्वान साहित्यकार के रूप में हमेशा से हम सभी के हृदय में स्थान बनाए रहे श्री BN राय साहब यहाँ पर महिला सशक्तिकरण के लिए अपना जो गृह राज्य है वहाँ से दूर आकर यहाँ पर मन वाणी कर्म से, तन मन धन से, समर्पण भाव से महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनवरत प्रयास कर रही है हिना देसाई मैडम जी, उपस्थित सभी मातृशक्ति, उपस्थित सभी पत्रकार बंधु एवं अन्य सभी सहित मैं आप सभी को सबसे पहले नमन करते हुए अपनी तरफ से मैडम को यहाँ पर लगातार सक्रिय रहकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं को हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाने, हिंसा की प्रताड़ना झेल रही महिलाओं के लिए एक अच्छे संबल का कार्य करने के लिए मैं मैडम को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही साथ मेरी तरफ से दो सवाल मेरे लिए मैडम ने बताए, हो सकता है सवाल उनके और ज़्यादा रहे हों। आगे मैडम से बात होगी, मुलाकात होगी, हम उन पर भी काम करेंगे। शेल्टर होम की बात बिल्कुल सही है, मंडल मुख्यालय है। मुझे लगता है कि शासन की तरफ से आज नहीं कल जल्दी ही शेल्टर होम भी सर बनेगा। आजमगढ़ मंडल मुख्यालय है, हम लोग इस चीज़ को निश्चित रूप से चाहेंगे भी, क्योंकि हमें एज पुलिस ऑफिसर इस समस्या को काफ़ी झेलना पड़ता है। हम लोग अभी गोरखपुर या वाराणसी की ओर देखते हैं कि शेल्टर होम की बात आती है, तो इसके लिए हम आयुक्त महोदय से भी बात करेंगे। लखनऊ में भी हम लोग अपने स्तर से इस बात को उठाएंगे और
हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस दिशा में कोई ना कोई बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पोक्सो एक्ट की बात मैडम ने कही कि शायद उनके कहने का मंतव्य ये था कि जो एक्ट की मूल भावना है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं से कभी पुलिस से चूक हो जाती है। इस दिशा में मेरा केवल इतना कहना है कि हम लोग जब से एक्ट बना है लगातार इस पर शासन स्तर पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर लगातार इसमें बहुत ही संवेदनशीलता व सक्रियता दिखाई गई है। भिन्न भिन्न कार्यशालाएं इसके लिए आयोजित की जा रही हैं। इसमें हम लोग जुडिशरी के बहुत सारे विद्वान अधिवक्ताओं का, कुछ जजों का भी, जो हमारे माननीय जज जनपद लेवल पर उपस्थित रहते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करके कार्यशालाएं उनकी आयोजित कराते हैं। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स की भी कार्यशालाएं इस पर हम लोग रखते हैं। कभी सर अगर समय रहेगा तो सर की भी कार्यशाला हम लोग इस पर जरूर आजमगढ़ में रखवाएंगे अपने इस पे। जहां तक मूल भावना का प्रश्न है, मैं एकदम स्पष्ट हूं कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी रूप में कभी नहीं चाहता कि किसी प्रकार से उसके द्वारा किसी रूल्स रेगुलेशन का वायलेशन हो। अगर अनजाने में कोई ऐसी चीज होती है तो समय समय पर उसमें सुधार होता रहता है और हमेशा सीखने की कोई न तो उम्र होती है न तो सीखने की कोई सीमा होती है। मेरा मानना है कि हम सभी लोग हमेशा अपने दिन प्रतिदिन के अनुभव में सीखते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं। पीछे के उदाहरणों से, पीछे के अनुभवों से अगर कुछ गलतियां हुई रहती तो उनको आगे करेक्ट करते हैं। तो इस कार्यशाला में पॉक्सो एक्ट की और स्पेशली महिला सशक्तिकरण की कार्यशाला में दोनों पर मैडम का भी हम लोग सहयोग लेंगे। पुलिस लाइन में भी कार्यशाला आयोजित कराएंगे, जिसमें हमारी जो इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से शारदीय नवरात्रि से जो मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण पर, महिला स्वावलंबन, महिला सुरक्षा व महिला स्वाभिमान की भावना को लेकर के चलाया जा रहा है, जो अभी वासंतिक नवरात्रि तक चलेगा अनवरत, और उसके बाद फिर वो श्रृंखला के रूप में जारी रहेगा। उसमें हम लोग एक कार्यशाला जो हमारी महिला आरक्षी है उनकी ट्रेनिंग के लिए मैडम की भी कार्यशाला जरूर लगवाएंगे। वो अपने अनुभवों से जो चीज बताएंगे कि कैसे उनको टैकल किया जाए, कैसे उनसे और बेहतरी से बात किया जाए, तो निश्चित रूप से उसको भी हम लोग अपने आगे के प्रयोग में जरूर ऐड करेंगे। मैं एक बात स्पष्ट और अपनी तरफ से जरूर करना चाहूंगा कि इस दुनिया में कोई भी निरपेक्ष रूप से सत्य नहीं होता। जितना मैंने अपने छोटे से अपने अनुभव से सीखा है, कोई भी निरपेक्ष रूप से सत्य नहीं का मतलब यह है कि हर तथ्य के दो पहलू हो सकते हैं। हो सकता है किसी एक नजरिए से हमें एक चीज सत्य लग रही हो, दूसरे नजरिए से दूसरा सत्य हो सकता है कि दोनों एक्सट्रीम नजरिए हो और सत्य कहीं दोनों के बैलेंस पर आकर के टिक रहा हो, बीच में हो। तो उस संतुलन की बहुत आवश्यकता होती है जीवन में, महिलाओं को भी पुरुषों को भी, क्योंकि जो ये संसार है वो महिला पुरुष दोनों एक कह सकते हैं कि एक गाड़ी है तो उसके दो पहिए हैं, एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। तो मेरा हमेशा से ये कहना रहता है इस मामले में कि इस पर दोनों पक्षों को बेहतर देखने के साथ साथ ऐसी काउंसलिंग होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि महिलाएं किसी भी दशा में घरेलू प्रताड़ना या हिंसा की शिकार ना हो और बहुत एक अच्छे पारिवारिक खुशमय पारिवारिक जीवन में वो आगे चलकर अपना बहुत अभूतपूर्व योगदान दे सके। ये चीज मैं इसलिए अनुभव के साथ कहता हूँ कि हम लोग खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि के रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मेरी अपनी परवरिश में मुझे यहाँ तक पहुँचने में मेरे पिता से ज्यादा मेरी माँ का योगदान रहा है, जबकि वो पढ़ी लिखी नहीं है। एक धार्मिक विचारों की महिला थी, पढ़ी लिखी न होने के बावजूद उनका नैतिकता पर, सच्चाई पर, ईमानदारी पर अटूट विश्वास था कि अगर हम सही नीयत से कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से उसका फल अच्छा होगा। हम लोग यही हमेशा से सीखे और उसका रिजल्ट ये रहा कि
कभी भी कोई अगर एक कह देता था, कभी हम लोग बच्चे थे स्टूडेंट लाइफ में, कोई कह देता था कि वो तो पढ़ाई नहीं करते, तो कहते थे कि जो भी करेंगे वो अपने लिए अच्छा या बुरा उसका तो उन्हें ही रिजल्ट मिलेगा। हमें विश्वास है कि वो पूरी हम लोगों की स्थिति देखते हुए कुछ गलत नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर उनको कुछ गलत करना ही होगा तो हम रोक भी नहीं पाएंगे। मेरा मानना है कि एक माँ का ये दृढ़ विश्वास अपने बच्चे पर, उस बच्चे को कभी भी उसके कर्तव्य पर से विमुख नहीं होने देता। इसी प्रकार से चाहे एक बहन के रूप में भाई का संबंध हो, चाहे बेटी के रूप में पिता का संबंध हो, ये सारे रिश्ते मेरा मानना है कि बहुत संतुलन इनमें मतलब एक नाजुक दौर का होता है। तो इस नाजुक दौर को बहुत अच्छे तरीके से संभालने के लिए अच्छे से काउंसलिंग भी हो, परिवार में सभी लोग बहुत अच्छे से मिलकर रहे। पहला प्रयास इस बात का होना चाहिए। उसके बाद भी अगर कहीं कोई ज्यादा समस्या आ रही है जो काउंसलिंग के दायरे के बाहर है, तो वहां पर नारी सशक्तिकरण का, महिला सशक्तिकरण का पूरी 21वीं शताब्दी चल रही है। हम लोग 21वीं शताब्दी को इस महिला सशक्तिकरण की शताब्दी के रूप में लेते हुए स्टूडेंट लाइफ से पढ़ते हुए इसको आए हैं कि 20वीं सदी अगर विज्ञान की शताब्दी थी, 21वीं शताब्दी महिलाओं की है। और हम लोग इसको देख भी रहे हैं कि महिलाएं आज आसमान तक विचरण कर रही हैं। हर क्षेत्र में पुरुष से कंधा मिलाकर चल रही हैं। और मैं ये